आपके पास ओक्टो वॉलेट में कुछ यूएसडीटी रखी हुई है। आपके पास जितनी भी यूएसडीटी है, आप उन यूएसडीटी में से टोटल यूएसडीटी या फिर कुछ अमाउंट ट्रस्ट वॉलेट पर भेजना चाहते हैं, लेकिन आपने ओक्टो ऐप पर जिस भी नेटवर्क पर यानी कि जिस भी चेन पर यूएसडीटी को रख रखा है, सेम आपको जो चेन होगा वो ट्रस्ट वॉलेट से सेलेक्ट करके यूएसडीटी का जो एड्रेस है वो निकालना होगा। अगर आपने यूएसडीटी का नेटवर्क गलत सेलेक्ट किया और अगर आपने उसी पे भेज दिया तो आपका जो यूएसडीटी है वो आपको रिसीव नहीं होगा। अब भेजने का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको ओक्टो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर वो सभी टोकन्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आप होल्ड कर रहे होंगे फिलहाल। अब फिलहाल मैं यूएसडीटी को भेज रहा हूँ, सो यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जहाँ लिखा होगा एक्सटर्नल वॉलेट, बाइनेंस, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे वॉलेट पर भी भेज सकते हैं और एक्सचेंज पर भी भेज सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर चेन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर लिखा होगा सेलेक्ट चेन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक वार्निंग, एक मैसेज लिखा हुआ मिला है क्लियरली, और ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जिस भी नेटवर्क पर यूएसडीटी को पहले से रख रखा होगा, उसी नेटवर्क पर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर लेना चाहते हैं वहां पर भेज पाएंगे। इसको अगर मैं आपको उदाहरण से एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल कि मैंने जो यूएसडीटी है उसको बीएससी यानी कि BP20 जिसको हम बोलेंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन पर रख रखा है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रस्ट वॉलेट है वहां पर मुझे यूएसडीटी तो ऐड करना है, लेकिन वहां पर मुझे जो नेटवर्क है या फिर आप बोल लीजिए जो चेन है वो मुझे सेलेक्ट करना होगा बीएससी यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर लिखा होता फॉर एग्जांपल इथेरियम यानी कि ETH, ये लिखा होता ERC20। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो यूएसडीटी है वो ओक्टो ऐप पर इथेरियम के चेन पर रख रखा है। तो इसका मतलब क्या होता, आपको जो ट्रस्ट वॉलेट है वहां पर भी फिर इथेरियम का जो नेटवर्क है वो सेलेक्ट करना होता। तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। यहाँ पर मैं बीएससी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर वॉलेट एड्रेस डालिए। अब वॉलेट एड्रेस कैसे निकालेंगे वो प्रोसेस समझते हैं। अब समझते हैं सेकंड पार्ट। आपको सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सिर्फ दो बातें समझनी है, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहली बात, अगर आपने पहले से यूएसडीटी में बैलेंस को होल्ड कर रखा होगा तो आपको वो बैलेंस यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरी बात, अगर आपने पहले से यूएसडीटी को ऐड कर रखा होगा ट्रस्ट वॉलेट पर तो वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने ऐड नहीं कर रखा है तो आप कैसे ऐड करेंगे वो प्रोसेस समझते हैं। ऊपर आपको कुछ डॉट्स मिलेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पर यूएसडीटी जस्ट टाइप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर यूएसडीटी के काफी सारे सर्च रिजल्ट दिखाई देंगे। आप ओक्टो ऐप के माध्यम से जो यूएसडीटी भेज रहे हैं ना, वहां पर कौन सा नेटवर्क यानी कि कौन सा चेन आपने सेलेक्ट किया है। सो मेरी कंडीशन में क्या था, बीएससी। बीएससी का मतलब क्या होता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन। सो स्टार्टिंग में ही मुझे लिखा हुआ मिल रहा है यूएसडीटी एंड उसके जस्ट सामने लिखा है बीएनबी स्मार्ट चेन यानी कि BP20 जो चेन है वो है। सो आपको होम स्क्रीन पर ऐड करने के लिए ये जो टिक है ना, इसको चालू कर लेना है, ये होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, अगर आपने इथेरियम पे होल्ड कर रखा था ओक्टो ऐप पर और आप इथेरियम पर ही भेज पा रहे हैं, सो आपको यहाँ पर यूएसडी के जस्ट सामने जो लिखा हुआ मिल रहा है ना इथेरियम, इसका मतलब ये है कि ERC20 जो चेन है उसको सपोर्ट कर रहा है। सो आपको उसको टिक कर लेना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद में आप डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद में आपको बैक कर देगा, एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो यूएसडी होगा वो दिखाई देगा। सो मेरी कंडीशन में मैं भेज रहा हूँ ओक्टो ऐप के माध्यम से बीएससी नेटवर्क पर। सो मैं यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं रिसीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। रिसीव पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मुझे QR कोड और एक वॉलेट एड्रेस दिखाई देगा। अब मैं अपनी सुविधा के अनुसार या तो इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी कर लूंगा या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लूंगा। अब आपको यहाँ पर वॉलेट एड्रेस वाला जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको जो ट्रस्ट वॉलेट में एड्रेस मिल रहा था उस एड्रेस को आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में आपके पास टोटल जितनी भी यूएसडीटी है वॉलेट में ओक्टो ऐप पर और आप टोटल में से जितना भी भेजना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद में आपकी कितनी फीस लगने वाली है इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में और फीस लगने के बाद में आपको कितना फंड रिसीव होने वाला है वो आपको दिखाई देगा। ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको स्वैप करना है। जैसे आपका स्वैप कंप्लीट हो जाएगा आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जो कि होगी पिन वाली स्क्रीन। सो आपका
आपका जो भी पिन होता है लॉगिन ओक्टो ऐप का वो पिन डालेंगे। जैसे आपके पिन वेरीफाई हो जाएंगे, ओक्टो ऐप के साथ में जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगा। आपको जो भी ओटीपी मिला है वो आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा वैसे ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है ओक्टो ऐप से आपको वापस से आना है सेफपाल वॉलेट पर। 1 से 2 मिनट बाद में आप चेक करेंगे सो आपका जितना भी फंड आपने भेजा होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जितना भी फंड भेजा था फीस कटने के बाद में जितना भी मुझे मिलना चाहिए था उतना फंड मुझे मिल चुका है। सो कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके आप ओक्टो ऐप के माध्यम से यूएसडीटी को सेफपाल वॉलेट पर भेज सकते हैं। अगर आपको कोई एरर आ रहा है या आपको कोई कंफ्यूजन है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।